हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में फंक्शन ऑफ ब्लड। पिछले लेक्चर में हमने देखा था ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ह्यूमन में किस तरीके से होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें हेल्प करती हैं। तो हमने देखा था कि ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो हम ब्लड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं और हर एक कंपोनेंट का फंक्शन क्या है। आज हम उसके आगे स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका फंक्शन ऑफ ब्लड। तो ब्लड का फंक्शन क्या क्या है, चलिए एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला क्या फंक्शन है, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या करता है, हमने रेस्पिरेशन के टाइम में जो ऑक्सीजन लिया वो हमारे लंग्स में जा चुका है। अब वो लंग्स से हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचना जरूरी है। तो लंग्स में हमने देखा था जो एल्वियोलाई है वहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसेस का, और वहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स एल्वियोलाई में कनेक्टेड रहते हैं। तो वहीं से जो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन वाले ब्लड, ऑक्सीजन रिच एयर को या ऑक्सीजन को कैरी करके डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है। तो ये ब्लड का काम है कि ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन को लंग्स से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल टू द लंग्स फॉर ब्रीथिंग आउट। अब जब हमने ऑक्सीजन हमारी बॉडी एब्जॉर्व करेगी तो उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना भी ज़रूरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी के लिए। तो ब्लड क्या करता है, बॉडी के हर एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके लंग्स तक पहुंचाता है ताकि हम वहां से ब्रीथ आउट करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें ब्लड कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हमने फूड को डाइजेस्ट कर लिया, अब वो डाइजेस्टेड फूड या न्यूट्रिएंट्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचना जरूरी है। तो सारे डाइजेस्टेड फूड को कौन कैरी करता है, ब्लड सारे डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से और बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ब्लड कैरीज हॉर्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर नीडेड। अब हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो जिनमें कि बहुत सारे हार्मोन्स से काम करते हैं। तो ये ब्लड क्या करता है, बहुत सारे हार्मोन्स को कैरी करता है एंडोक्राइन ग्लैंड से और जिस ऑर्गन को उस हार्मोन्स की ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है ब्लड। तो ये भी ब्लड का फंक्शन है। ब्लड कैरीज अ वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया फ्रॉम द लीवर टू द किडनी फॉर एक्सक्रीशन इन यूरिन। अब हमारी बॉडी में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट मटेरियल था, उसी तरीके से यूरिया भी एक वेस्ट मटेरियल है। तो इस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना ज़रूरी है। तो ब्लड क्या करता है, इस वेस्ट मटेरियल जो कि यूरिया है इसे लीवर से कैरी करके किडनी तक पहुंचाता है और किडनी से ये यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ब्लड ही कैरी करता है यूरिया को ताकि हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगी एज ए यूरिन के साथ में। नेक्स्ट देखते हैं हम फंक्शन, ब्लड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीजेज। दिस इज बिकॉज वाइट ब्लड सेल किल द बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स विच कॉजेज डिजीजेज। ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाता है। क्योंकि जब हमने कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि वाइट ब्लड जो सेल है वो हमारे बॉडी को बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो वाइट ब्लड सेल्स यही है जो बहुत सारे बैक्टीरिया को किल कर देता है और जर्म्स को भी, जो कि हमारे बॉडी को बीमारी होने से बचाता है। नेक्स्ट लास्ट फंक्शन देखते हैं हम, ब्लड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी टेम्परेचर जो ह्यूमन की होती है वो कांस्टेंट होती है। तो इस बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम, मेंटेन करने का काम है ब्लड का। दिस इज बिकॉज द ब्लड कैपिलरीज इन आवर स्किन हेल्प टू कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट एट अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या होता है, हमारे स्किन पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है और यही ब्लड कैपिलरीज हमारे बॉडी को कांस्टेंट, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखती हैं। और हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से जो हमने देखा, ब्लड हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे फंक्शंस हैं इसकी हमारे बॉडी में। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे इसका, जो कि है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या है, हमने देखा है कि पानी को कहीं पे भी बहाने के लिए पाइप का यूज़ होता है। उसी तरीके से हमारे बॉडी में ब्लड को कैरी करने के लिए, ब्लड को फ्लो कराने के लिए ब्लड वेसल्स होते हैं। ये ब्लड वेसल्स भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे ह्यूमन और एनिमल की बॉडी में होते हैं।
तो ब्लड वेसल्स इज अ वेसल इन द ह्यूमन और एनिमल बॉडी इन विच ब्लड सर्कुलेट्स। जो ब्लड सर्कुलेट होता है हमारे बॉडी में वो ब्लड वेसल्स में ही होता है। टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स पढ़ना है हमें, तो टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स में क्या है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। एक एक करके हम तीनों के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे और उनके फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहला आता है आपका आर्टरीज। देखते हैं आर्टरीज क्या है। दे कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द बॉडीज टिश्यू। अब जो ऑक्सीजन हमारे जो ऑक्सीजन वाला हमारे ऑक्सीजन रिच जो हमने ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के टाइम में अपने बॉडी में लिया वो हमारे पूरे बॉडी तक पार्ट तक पहुंचना जरूरी है। तो इसे कैरी करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स हैं जिसे हम आर्टरीज कहते हैं। ये आर्टरीज क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से लेकर के पूरे बॉडी के हर एक टिश्यू तक पहुंचाते हैं। दे ब्रांच इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर आर्टरीज एज दे कैरी ब्लड फार्दर फ्रॉम द हार्ट एंड इनटू ऑर्गन्स। जैसे जैसे ये हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक फैलते जाते हैं आर्टरीज, ये छोटे छोटे ब्रांचेस में और डिवाइड होते जाते हैं। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट ब्रांच होता है आर्टरीज का उसे हम आर्टेरियोल्स कहते हैं। ये आर्टरीज हमारे पूरे बॉडी में फैले हुए रहते हैं। द मेन आर्टरीज इज कॉल्ड आयोटा विच इज कनेक्टेड टू लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। जो मेन आर्टरी है हमारा वो है आयोटा, जो कि हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट रहता है। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, जब हम हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरा डिटेल में इसे देखेंगे। बस अभी इतना याद रखना है कि हमारे जो मेन आर्टरी है वो आयोटा है और ये आयोटा हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट रहता है। ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है उसे आयोटा कैरी करके और हमारे बॉडी में जो ब्रांच हो गए आर्टरीज के वहाँ तक पहुँचाता है और फिर हमारे बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुँच जाता है। तो ये तो आर्टरीज हो गए। नेक्स्ट चलते हैं हम वेन्स के बारे में पढ़ने। तो वेन्स क्या है, दीज आर ब्लड वेसल्स दैट टेक ब्लड बैक टू द हार्ट। they carry deoxygenated blood to the heart। अब जो हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक वेस्ट मटेरियल है, तो उसे बाहर निकालने का काम वेन्स कर रहा है। मतलब क्या है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे कैरी करने का काम वेन्स करते हैं। तो पूरे बॉडी हमारा जो बॉडी का हर एक सेल है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ये कैरी करके हार्ट तक पहुँचाते हैं और वहाँ से फिर हमारे लंग्स में जाके कार्बन डाइऑक्साइड को हम ब्रीथ आउट कर देते हैं। तो सुपीरियर वेना कावा इज द लार्ज वेन दैट ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम हेड एंड आर्म टू द हार्ट। अब क्या होता है कि हमारे हेड एंड आर्म से भी हार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड पहुंचना चाहिए एंड लेग्स एंड एब्डोमिनल पार्ट से भी जो CO2 वाला ब्लड है वो हार्ट में पहुंचना चाहिए। तो हेड और आर्म्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे हार्ट तक पहुंचाने का काम करता है सुपीरियर वेना कावा। ये सुपीरियर वेना कावा हमारे हेड एंड आर्म्स यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट में पहुंचाता है। एंड द इंफीरियर वेना कावा ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम एब्डोमेन एंड लेग्स इनटू द हार्ट। अब लेग्स एंड एब्डोमेन से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसे कौन कैरी करके ला रहा है हार्ट तक, इंफीरियर वेना कावा। तो इस तरीके से सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा कहाँ से ब्लड हार्ट में लेके आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कहाँ से कैरी करके हार्ट तक पहुँचा रहे हैं, याद रखना ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका आर्टरीज एंड वेन्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैपिलरीज के बारे में। तो चलिए देखते हैं कैपिलरीज क्या है। द कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब और ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स। अब जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वहाँ वो हर एक जगह पे कैपिलरीज होते हैं और ये कैपिलरीज क्या है, थिन वॉल्ड बहुत ही पतले वॉल्ड वाले ये ब्लड वेसल्स हैं, एक्सट्रीमली नैरो बहुत पतले पतले ट्यूब्स हैं या ब्लड वेसल्स भी बोल सकते हैं। और ये क्या करता है, आर्टरीज एंड वेन्स को कनेक्ट करता है। हमारे बॉडी के जो सेल्स है वहाँ पे आर्टरीज एंड वेन्स भी कनेक्ट रहते हैं कैपिलरीज के थ्रू। एवरी लिविंग सेल ऑफ आवर बॉडी इज़ क्लोज टू अ कैपिलरी। जो हमारे बॉडी का हर एक सेल है वो कैपिलरी से काफ़ी जुड़े हुए रहते हैं, काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं, या बोल सकते हैं काफ़ी क्लोज रहते हैं कैपिलरी से। तो एक्सचेंज होता है, जैसे कि बहुत सारे मटेरियल्स हो गए, ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये सेल से कैपिलरीज के थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स में जो हमें चीज़ें ज़रूरत है वो हमारे बॉडी में जाती है और जो वेस्ट मटेरियल्स है वो वेन्स के थ्रू बाहर आ जाती है।
तो यहाँ पे एक ड्राइंग के थ्रू हम समझते हैं कैसे हो रहा है। ये हमारा आर्टरी है और ये हमारा वेन है। यहाँ पे आर्टरी को हमने डार्क कलर से दिखाया है और ये वेन्स यहाँ पे लाइट कलर से शो किया है। यहाँ पे डार्क कलर हमने कर दिया है इसको। अब क्या हो रहा है, मान लेते हैं ये बॉडी सेल है। अब बॉडी सेल यहाँ पे हमारे ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, जो कि हमें यहाँ पे हमने ये इसका लेबलिंग कर दिया हुआ है कि ये कैपिलरीज है। ये कैपिलरीज का नेटवर्क है, ये आर्टरीज है, ये वेन्स है और दोनों कनेक्टेड है कैपिलरीज के थ्रू। अब आर्टरी से क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है यहाँ पे, और फ्लो होने के बाद ये हमारे बॉडी में जो बॉडी का सेल है, यहाँ से ऑक्सीजन और जो डाइजेस्टेड फूड है वो सेल के अंदर चले जाएंगे। अब सेल में जो वेस्ट मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आएगा वेन्स में, और यहाँ ये आएगा इस जो नेटवर्क बना हुआ है यहाँ पे वेन्स का, यहाँ के थ्रू वेन्स से होते हुए हमारे हार्ट में जाएगा और वहाँ से लंग्स में जाएगा। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके ले जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी एक बॉडी सेल बनाया हुआ है, जहाँ पे कि हमने देखा कि जो आर्टरीज है वहाँ से फूड एंड ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जा रहा है, और बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड इस वेन्स के थ्रू हमारे हार्ट से लंग्स में चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, जहाँ पे कि आर्टरीज एंड वेन्स दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। बस अंतर इतना है कि यहाँ पे जो आर्टरीज है, इससे फूड एंड ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जा रहा है, सेल में जा रहा है, एंड जो वेस्ट मटेरियल है वो वेन्स के थ्रू बाहर जा रहा है, मीन्स हार्ट में जा रहा है, और हार्ट से फिर वो लंग्स में जाएगा और वहाँ से फिर CO2 बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका कैपिलरीज का नेटवर्क। तो उम्मीद है आपको ये तीनों ब्लड वेसल्स समझ में आए होंगे। लास्ट हम एक स्टार्ट करेंगे, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, जो हमने 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स।